आदाब, खुश आमदीद। पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं आपकी होस्ट रेशमा आफ्ताब। आज हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में नए तनाज़े यानी ईरान और इसराइल के बीच तनाज़े की, और इस तनाज़े में कौन किसके साथ खड़ा है या इस तनाज़े का अंजाम क्या होगा। आने वाले दिनों में ये तनाज़ा ख़त्म होगा या इसमें आएगी शिद्दत। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई हमास इसराइल की जंग में कई पसे पर्दा ताकतें मुलव्विस रहीं जो सामने ना कर पीछे से अपना खेल खेलती रहीं। अगर इसराइल का साथ अमेरिका और मगरबी मुल्कों ने दिया तो हमास का साथ देने में मुस्लिम मुल्कों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दुश्मन दुश्मन के फार्मूले पर अमल करते हुए वो मुल्क भी अपनी मौजूदगी का इजहार करते रहे जिनका इस तनाज़े से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन ईरान के लिए हमेशा ये कहा जाता रहा कि हमास, हिजबुल्लाह या हौसी जो भी हों, इनके पीछे कहीं ना कहीं ईरान है। हालांकि ईरान ने कभी ये बात कबूल नहीं की और ना ही कहीं से भी ईरान के मुखालफिन इसे साबित कर सके। लेकिन इसराइल ने इस बीच ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और उसे दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर ललकारने का काम किया। हालिया हमलों में इसराइल ने मुल्क शाम में हमला किया और 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के सिफारतखाने पर हमला किया। इस हमले में ईरानी सिफारतखाना तो तबाह हुआ ही, साथ ही इस हमले में ईरानी फ़ौज के 7 अफसरान की मौत और 2 कमांडर ज़ख्मी भी हो गए। बस फिर क्या था, ईरान ने इसराइल को इस हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि सीरिया में हुए हमलों में खून के एक खतरे का बदला लिया जाएगा। और ठीक 2 हफ्ते बाद ईरान ने 14 अप्रैल को इसराइली फौजी अड्डों पर मिसाइल अटैक किया, साथ ही ड्रोन से हमले भी किए और ये ऐलान कर दिया कि ये सीरिया हमले के जवाब में किया गया महज एक ट्रेलर है। अगर इसराइल ने कोई और हिमाकत की तो पूरी फिल्म रिलीज हो जाएगी, यानी इससे शदीद हमला होगा। ईरान ने अपने हमले का ऐलान भी हमले से कब्ल कर दिया था, क्योंकि अमेरिकी सदर ने इसराइल को ईरानी हमले से पहले ही खबरदार कर दिया था। लेकिन इसराइल ने इस हमले के बाद न तो ये माना कि इस हमले से उसको कोई नुकसान पहुंचा, बल्कि ये कहा कि हमने तकरीबन 90% हमलों को नाकाम कर दिया और दुनिया को ये जताने की कोशिश की कि ईरान के इस हमले से कोई बड़ा नुकसान इसराइल ने नहीं उठाया है। एक तरफ ईरान के हामियों ने इस हमले के बाद जश्न मनाया तो दूसरी तरफ इसराइल ने अपने सारे फौजी अड्डों को तकरीबन बंद कर दिया और अपने दावों के खोखले होने की तस्दीक भी खुद ही कर दी। जब ईरान ने हमला किया तो मुस्लिम मुल्कों ने न तो हिमायत की और न ही मुखालफत, लेकिन कुवैत, जॉर्डन, मुत्तहदा अरब अमीरात, कतर और सऊदी में तैनात अमरीकी इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम इन मुल्कों में इसराइल के लिए काम कर रहे थे। दूसरी तरफ रूस ने बढ़कर ईरान की हिमायत की। इन सब के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर का एक ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जल्द ही मुस्लिम दुनिया फ़िलिस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी। इस हमले से कबल उनका ट्वीट के खून के हर खतरे का हिसाब लिया जाएगा और अब ये कि मुस्लिम दुनिया फ़िलिस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी, साथ ही यरूशलेम पर मुसलमानों का कब्ज़ा होगा। इस बयान के बाद ये क़यास लगाए जा रहे हैं कि क्या ईरान इसराइल को सबक सिखाने के लिए कोई दूसरा बड़ा हमला करने वाला है या महज एक ज़ुबानी धमकी है। इसराइल के फौजी सरबराह ने ईरान के हमले का जवाब देने की बात कही है, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं किया है कि इस हमले का जवाब कब और कैसे दिया जाएगा। जबकि ईरान ने हमले के बाद इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इसराइल ने अगले ही दिन गजा के पनाह गुज़ीन कैंप पर एक बार फिर हमला करके ईरान को चैलेंज दे दिया। इस हमले में मुतअद्दिद लोगों के मारे जाने की भी इत्तला है। वहीं इस हमले के बाद कई मुल्कों ने इस पर तशवीश का इजहार भी किया है। हिंदुस्तान ने भी इस हमले पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों से सिफारती सतह पर मामले को हल करने की बात कही, क्योंकि ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात तो बेहतर हैं। हिंदुस्तान इसराइल से भी अपने रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहता और तशवीश का इजहार उसी की एक कड़ी है। वहीं बरतानिया के खारजा सेक्रेटरी डेविड कैमरन ईरान पर बयान देकर सोशल मीडिया पर फंस गए। उन्होंने अपने बयान में ईरान को निशाना बनाते हुए कहा कि ईरान का सीधा हमला लापरवाही और ख़तरनाक था। लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि अगर बरतानिया के सिफारतखाने पर ऐसा हमला होता तो उनका रद्द अमल क्या होता, उस पर उन्होंने कहा कि मेरा रद्द अमल शदीद होता। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें उनके दोहरे मेयार पर तनकीद का उनको निशाना बनाते रहे। खैर, हमास इसराइल के हमले के बाद ईरान के इस हमले ने मशरिक़ वस्ता में एक नए तनाज़े को हवा दी है। अब देखना है कि इसराइल जवाबी हमला करता है और ईरान पर सीधा हमला करता है या फिर पहले की तरह ही चूहे बिल्ली का खेल जारी रहता है, यानी कि ईरान पर हमला न करके ईरान के बाहर उसके फौजी तनसीबात या सिफारतखाने को निशाना बनाता है और इस हमले में उसका साथ अमेरिका या उसके इत्तेहादी देते हैं या नहीं, क्योंकि अमेरिकी सदर कभी तो इसराइल के साथ देने की बात करते हैं और कभी फिर खुद ही पलट जाते हैं।
یا ایران کے ساتھ کتنے مسلم ممالک کھڑے ہوتے ہیں؟ حالانکہ حملے سے پہلے بھی ایران کے صدر نے مسلم ملکوں سے ساتھ آنے کی اپیل کی تھی، لیکن معاملہ صفر ہی رہا۔ اب اگر اسرائیل سیدھے طور پر ایران پر حملہ کرتا ہے تو یہ دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا، اور کہیں نہ کہیں دنیا عالمی جنگ کے مہانے پر کھڑی نظر آئے گی، کیونکہ اگر اسرائیل کے حق میں امریکی اور مغربی ملک ہیں تو ایران کے ساتھ بھلے ہی مسلم ملک ساتھ کھڑے نظر نہ آئیں، لیکن روس، چین اور شمالی کوریا کے اس جنگ میں شامل ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور تب ایران اسرائیل کی یہ جنگ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، جو دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگی۔ آپ اس حملے اور ایران اسرائیل کے اس تنازع کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔